शिव जी की पूजन वही स्वीकार है जिस पूजन में थोड़ी सी कमी रह जाए। पूजा की थाली लगाकर पशुपति व्रत करने के लिए तुम मंदिर में गए, पूजा की थाली लगाकर तुम शंकर जी के मंदिर में पूजन करने के लिए गए। 16 सोमवार की पूजन कर रहे थे, संकट सोमवार की पूजन कर रहे थे, सोमवार का पूजन कर रहे थे, प्रदोष का पूजन कर रहे थे, सोमवार की अष्टमी का पूजन कर रहे थे, शिवरात्रि का पूजन कर रहे थे, सावन महीने का पूजन कर रहे थे। पूजन की थाली में सारा सामान जमा लिया तो भी मंदिर में जाकर कोई सामान याद आए तो समझ लेना कि तुम्हारी पूजन भगवान शंकर ने स्वीकार कर लिया। और मुझे विश्वास है मेरी जीजियों पर, मुझे विश्वास है मेरी बेटियों पर, मुझे विश्वास है मेरे बेटाओं पर और मेरे जीजाओं पर। मेरी जीजियों ने, मेरे जीजाओं ने, मेरी बेटियों ने कभी तो मंदिर में पूजन करी होगी। बोलो करी कि नहीं करी किसी मंदिर में जाकर पूजन? जम के बोलो जरा, करी है ना? और आपकी पूजन की थाली में, आपके पूजन की थाली में कुछ ना कुछ कमी तो रही होगी ना। कभी माचिस रह गई, कभी दिया रह गया, कभी अगरबत्ती रह गई, कभी कंकु लाए थे कंकु रह गया, कभी चंदन रह गया, कभी कोई जनेऊ रह गया, कभी सुपारी रह गई, कभी कोई प्रसाद रह गया। फिर याद आया मैं तो ये घर छोड़कर आ गई, मेरे घर पे रह गया, अब क्या करूं? शंकर जी की कथा कहती है कि शिव उपासना में अगर तुम्हारी थोड़ी सी कमी रह जाए, समझ लेना कि शंकर जी ने तुम्हारी उपासना को स्वीकार कर लिया। और यह केवल तुमसे ही मतलब नहीं है, केवल आपसे मतलब नहीं है कि आप ही, आपकी पूजन में ही उपासना में कमी रह जाए। ये शंकर भगवान का वर है, ये शिव जी का वर है। किसको? भगवान नारायण को। जिस समय पर नारायण ने संकल्प लिया था कि सावन के महीने में 108 कमल के पुष्प रोज समर्पित करूंगा। सुनिए कथा सबने। 108 कमल के पुष्प भगवान नारायण ने संकल्प लिया कि मैं भगवान को रोज दूंगा। रोज 108 कमल के पुष्प मंगवाते देते। सावन का आखिरी दिन था, सावन का आखिरी दिन, और सावन के आखिरी दिन भगवान नारायण 108 कमल के पुष्प लेकर भगवान को चढ़ाने के लिए जैसे ही बैठे, बैठते से ही, जैसे ही चढ़ाने के लिए बैठे वैसे ही एक कमल का पुष्प कम रह गया। लक्ष्मी जी से कहा जाओ जल्दी से कमल का पुष्प लाओ। लक्ष्मी जी कमल का पुष्प ढूंढती रही, नहीं मिला। सब दूर देखा, सारी जगत में देखा, पर कमल का पुष्प लक्ष्मी जी को नहीं मिला। लक्ष्मी जी को कमल का पुष्प नहीं मिला। आखिरी में पूजन की थाली में कमल का एक पुष्प कम रह गया। भगवान नारायण ने अपना आंख निकालकर भगवान शंकर को समर्पित कर दिया। क्या निकालकर समर्पित करी? अपनी एक आंख। और जब भगवान ने अपनी एक आंख निकालकर भगवान को समर्पित करी, उस दिन का नियम है आज तक अगर पूजन की थाली में कोई कमी रह जाती है, पूजन में कोई कमी रह जाती है, तो एक आंख, आंख मतलब आखा चावल। आखा चावल जानते हो आप लोग? जम के बोलो जरा। आखा मतलब पूरा। हम आंख तो भगवान को नहीं दे पा रहे इस संसार सागर में, कलिकाल में। एक आंख के बराबर आखा चावल, एक आखा चावल पूरी पूजन होने के बाद शंकर जी को समर्पित कर दो। शिव भगवान नारायण की आंख के बराबर उसको स्वीकार कर लेते, भगवान शिव उसको स्वीकार कर लेते, शंकर भगवान उसको स्वीकार कर लेते, शिव उसको स्वीकार कर लेते। भगवान नारायण ने एक आंख भगवान शंकर को दे दी। शंकर भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को दे दिया। भगवान शंकर त्रिनेत्रधारी हो गए और भगवान नारायण सुदर्शन चक्रधारी हो गए।
सुदर्शन चक्रधारी। 108 कमल के पुष्प में से एक पुष्प अगर छुपाने वाला कोई था तो वो देवाधिदेव महादेव थे। शंकर भगवान ने कहा भगवान विष्णु से, हे नारायण, आपके कमल के पुष्प को, एक पुष्प को मैंने छुपाया था। आज मैं वर देता हूं, जो शिव की आराधना करेगा, जो शंकर की आराधना में बैठेगा, उसकी पूजा की थाली में जान करके नहीं तो तुम घर पे कोई सामान जान करके छोड़ जाओ, जान करके नहीं, लेकर सब जाना है। पूरी पूजन की थाली में अगर कोई कमी रह जाती है, शिव कहते हैं उसकी पूजन को मैं स्वीकार कर लेता हूं, उसकी पूजन को मैं स्वीकार। जान करके कोई कार्य नहीं करना है अपने को। नहीं तो तुमने सोचा कि पूजा की थाली में सब कुछ रख लूं, एक सामान घर पे छोड़ दूं। सीवर वाला महाराज जी बोला है, ऐसा काम नहीं करना है। कई लोग जान कर जब घर से निकलते हैं तो कोई शुभ शकुन करना रहता है तो जान करके शुभ शकुन करते हैं। गाय को घेर के लेकर आएंगे, बछड़े को घेर कर लेके आएंगे कि आज ये जा रहे हैं तो इनके सामने से दूध पीती हुई बछड़ा और गाय निकलेगी तो शुभ शकुन होगा। अब वो तो अनायास कोई शुभ शकुन हो जाए, अचानक से कलश लेकर कोई स्त्री निकल जाए, जब हम नेपाल में कथा करने के लिए गए, नेपाल के कौन से गांव में कथा हुई थी वो स्मरण में हमको नहीं आ रहा, हरिद्वार वाले महाराज जी ने वो कथा कराई थी। तो नेपाल में जब कथा करने के लिए गए तो वहां पर एक दुकान वाले ने पत्र लिखा, और शायद नेपाल की कथा में वो पत्र आप लोगों ने सुना भी होगा। उस दुकान वाले ने अपने पत्र में लिखा कि गुरुजी, मेरी दुकान बिल्कुल नहीं चलती थी और मैं किसी देवता पर भरोसा नहीं करता, मैं कहीं नहीं जाता, पर 15 घर छोड़कर एक लड़का रोज प्रतिदिन 1 लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर में जाता है और मेरा दुकान पे आने का समय वही टाइम होता है। वो लोटा लेकर निकलता है और मैं दुकान की ओर बढ़ता हूँ, दोनों का मिलना थोड़ा आगे होता है। गुरुजी, जब से वो 1 लोटा जल भरा हुआ कलश मेरे सामने से निकल कर जाता है, तब से मेरी दुकान चलना इतनी प्रारंभ हो गई कि मुझे पीछे पलट कर नहीं देखना। अब ना उस दुकानदार ने उस लोटे वाले को कहा कि तू जल लेकर जा, उस लोटे वाले ने भगवान शंकर की कथा को श्रवण करा और 1 लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर में जाना प्रारंभ करा। संसार के ऐसे कई शिव भक्त हैं जो अपने घर से 1 लोटा जल लेकर शिव जी के मंदिर में जाते हैं। कोई सुबह सुबह निकल कर जा रहा होता है, भरा हुआ लोटा उसके सामने से निकलता है तो शुभ शकुन हो जाता है और जाते हुए का कार्य सफल हो जाता है, अपने आप मंगल शकुन हो रहा है, अपने आप मंगल शकुन हो रहे हैं। ना जाने कितनों के कार्य अपने आप हो रहे हैं और प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब वो कर रहा है, अपन तो केवल एक निमित्त मात्र हैं, केवल एक निमित्तता है अपनी। और करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, शिव आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हमारा निवेदन, आप स्वयं जब शिव की भक्ति में लगते हो, ना जाने कितनों का कल्याण
आप कर देते हो। एक लोटा जल लेकर जाओ आप शंकर जी के मंदिर में जाते हो ना, आपका मुख ना जाने कितने लोग देखते होंगे। बोलो देखते कि नहीं देखते? जलता फिरता व्यक्ति, मोहल्ले का लोग, कॉलोनी के लोग, आपका एक लोटा जल जब चढ़ाने के लिए आप अपने शंकर के मंदिर में जाते हो तो आसपास के लोग आपका मुख देखते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर आप शंकर के मंदिर से वापिस आते हो तो आपका मुख ना जाने कितने लोग देखते हैं। आप भले किसी को 98 मत दो, 54 मत दो, 10 रुपया मत दो, 5 रुपया मत दो, 50 रुपया मत दो, तुम किसी को कुछ मत दो, पर आप शंकर जी को अगर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कर रहे हो, आप पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कर रहे हो, आप षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कर रहे हो, आपके मुख का दर्शन अगर कोई कर रहा है तो समझ लो कि उसका कल्याण अपने आप हो रहा है। आप उसका कल्याण कर रहे हो, आपका तो हो रहा है, पर उसके साथ 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 जो आपका दर्शन कर रहा है, जो आपको देख रहा है, उसका भी कल्याण। इस पूरी कथा में, शिव महापुराण की कथा में जितने बुजुर्ग आते हैं उससे ज्यादा शिव महापुराण की कथा में नवयुवक बेटा बेटी आते हैं। नवयुवक बहुएं आती हैं, नवयुवक मेरे जीजा आते हैं। जितने बुजुर्ग आते हैं उससे 4 गुना ज्यादा नवयुवक बेटा बेटी इस कथा में पहुंचते हैं। और नवयुवक बेटा बेटी एक आस लेकर आते हैं कि मैं शंकर की कथा में सेवा करूंगा, साधना करूंगा, बैठकर जब गुरुजी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेंगे उनके साथ बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलूंगा और बाबा से अपने मन की कामना करूंगा, मेरा बाबा मेरी सुनेगा जरूर, मेरा बाबा सुनेगा।